हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। आज हम बीपीएससी में पूछे गए हिस्ट्री के एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 38वीं बीपीएससी 1992 से लेकर 67वीं बीपीएससी 2022 जो हाल में ही 8 मई 2022 को हुआ था, सभी क्वेश्चंस को इसमें हमने शामिल किया है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है और इससे रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में भी होंगे, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें जिससे आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और बिगिनर्स जो हैं उनको यह समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एग्जाम में जाने से पहले भी 2-3 बार जरूर देख लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भारवी ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा में। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र और गिरिव्रज राजगृह। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच और कैम्बे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगृह, राजगीर में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? इसे लगभग 60वीं ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? वीमा कैडफिशेस जो कि एक कुषाण शासक था। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। स्वर्ण भूमि का वह कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? बालपुत्र देव ने। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। गुप्त काल में कौन औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन के सिद्धांतों और अभ्यास, तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार पर। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। किस हड़प्पन कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? चेदी वंश से। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, इसलिए इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को।
चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ओदनदत्त शिक्षा केंद्र किस राज्य से अवस्थित था? बिहार राज्य में। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हुएनसांग ने। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वीए स्मिथ। कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? लोथल। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम या कुंडलपुर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ के अभिलेख में। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगिनी। किस राजा का जैन धर्म के प्रति झुकाव था? खारवेल। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सैंडरीकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश से किस पीढ़ी का है? छठी पीढ़ी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। बाद में इसे पाटलिपुत्र बनाया गया। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगोत्तर निकाय में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। कौटिल्य के में अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के पहलू पर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के युग में। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। हड़प्पा में मिली मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग की। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। बोगजकोई का महत्व इसीलिए है कि वहां के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को अर्पित है? 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। बराबर की गुफाओं का उपयोग
किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? धर्मशास्त्र के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? गुप्त युग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कला की कांधार शैली किस समय में फली फूली? कुषाणों के समय में। राजा खारवेल का नाम कहाँ जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेख के साथ। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त वंश की। हुएन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर का क्या नाम था? मथुरा। कवि बाण कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? लगभग 671 ईस्वी या 672 ईस्वी में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किनसे था? जावा सुमात्रा से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? मुसलमान। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? धर्मपाल। किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, इसीलिए उरैयूर संगम युग में विख्यात था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, जिससे आपको हम और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।